औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं एक्सपोजिंग द ट्रुथ विद अंजुम बुखारी। एक कुछ लंबी ब्रेक आ गई और दरअसल ये उस सीरीज़ का लास्ट प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ जो इससे पहले हमें 8 के 9 इसके पार्ट्स में डाल चुकी हूँ। क्योंकि हम जो हैं उस जब हमेशा आपने देखा होगा, आपने सुना होगा लोगों से बात करते वक्त, सुनते वक्त, पढ़ते वक्त किताबों में, सब जगहों पे कि एक कल्ट है, 0.01% का एक कल्ट है। और वो उस कल्ट में कौन है कौन नहीं है, नोबडी टॉक्स अबाउट दिस। चंद एक का नाम ले लिया जाता है, रॉकरफेलर का नाम ले लिया जाता है, जॉर्ज सोरोस का भी कम नाम आपने सुना होगा, रॉकरफेलर का या रोथचाइल्ड का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा मोटे मोटे नाम, लेकिन आपको इनका ऑर्गेनाइजेशन में खेल और इनकी पीछे से ब्लड लाइन की कोई मालूमात नहीं होंगी। ठीक है, मैं भी कुछ कहूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक जनरल पब्लिक है उसमें ये नहीं है। तो इस पर सारा हम लेकर चले थे और इस पर लास्ट एपिसोड जो है वो आज मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट लेते हैं जनाब। यू आर वॉचिंग एंड लिसनिंग एक्सपोजिंग द ट्रूथ विद अंजुम बुखारी। अप्रैल की मई की जो है वो 9 तारीख है, आज आ चुकी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं जल्दी जल्दी लेके चलूँगी चीज़ों को आखिर में, क्योंकि चार्ट की तरफ भी हमने जाना है और समअप करना है इस पूरे किस्से को जो 9 किस्तों पर फैला हुआ है, 9 एपिसोड पे फैला हुआ है। और आप उसको देखिए, अगर जिसने नहीं देखी है वो पीछे से एपिसोड देख लें ताकि एक सीक्वेंस समझ आ जाए। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूंगी कि किस तरह ये कल्ट जो है इदारों के अंदर घुसा है, किस तरह ये इंस्टीट्यूशंस को पोल्यूट करता है, किस तरह ये इंस्टीट्यूशंस में घुस के जो है वो इंस्टीट्यूशंस को फिर चलाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो CEOs हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल कह लें, ठीक है, चेयरमैन कह लें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कह लें और चीफ कह लें, ये जो की पोस्ट्स होती हैं दुनिया भर में, इन पर अपने लोग ये अपॉइंट करते हैं। अपने लोग से मुराद ये नहीं है कि उनकी ब्लड लाइन से भी हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन उनकी एफिलिएशन, स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन जो है वो इस कल्ट में होनी चाहिए। इस गॉग मगॉग के कल्ट के साथ उनकी जो है खाजेरियंस के साथ उनकी एफिलिएशन होनी चाहिए। उनके आइडियाज़ की, उनकी थिंकिंग की, उनकी सोच की, उनकी गुफ्तार की, उनकी किरदार की एफिलिएशन, ऐसी एफिलिएशन कि चमड़ी जाए और परदमड़ी ना जाए वाली मिसाल नहीं है, तो वो वाली इनकी मिसाल हो कि वो अपनी चमड़ी इनको समझें। ठीक है ना, तो दमड़ी अपनी इनको समझे, यानी रुपया मटेरियल इनको अपना समझे, अपना सब कुछ इनको समझे और अपनी चमड़ी की, अपनी जान की परवाह ना करें, लेकिन इनके एजेंडाज जो हैं वो चलाते रहें। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन ये मांगते हैं उन इदारों के सरबराहों की सूरत में, और दुनिया भर में ये चलती है। फिर मैंने कहा था कि YouTube पे एक प्रोग्राम है जिसको आज मैं इसके लिंक के लास्ट इस प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के बाद जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिंक कुछ दे दूँगी, जो पिछले हैं वो भी रिपीट कर देंगे। और ये वाला जो लिंक है जिसका मैं हवाला दे रही हूँ कि ये प्रोग्राम है प्रोफेसर हामामोटो का चैनल है YouTube का। UC डेविस में वो प्रोफेसर रह चुके हैं और अपने असूल और नज़रियात और ख़यालात और सच के साथ खड़े होने की पादाश में उनको यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ों पर रिसर्च की जो यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि एक्सपोज हो। मैंने आपको कहा कि इदारों में उनके लोग हैं, लिहाजा प्रोफेसर हामामोटो जो हैं वो वहाँ से निकाल दिए गए UC डेविस से। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया था लॉरेन मोरेट के साथ। लॉरेन मोरेट जो हैं वो माहौलियाती साइंसदान हैं, UC डेविस से ग्रेजुएशन इन्होंने किया है, जियोलॉजी में PhD किया है और ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड पर और न्यूक्लियर रेडिएशन पे काम कर चुकी हैं। अब विसल ब्लोअर भी हैं। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से ये न्यूक्लियर रेडिएशन से ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड मुतासर होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड और ह्यूमन बायोफील्ड, इस पर मैं आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। जिसने ये नहीं देखा वो पिछले प्रोग्राम्स पढ़े हुए हैं जिसमें ह्यूमन बायोफील्ड क्या है और वो वायरस नहीं था, और इन चीज़ों पे सेंसर नोड्स उनके ऊपर आप जाकर देखिए, उनमें आपको पता चल जाएगा कि इंसान का ह्यूमन बायोफील्ड क्या है
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कैसे कनेक्ट होता है, हार्मनी क्या चीज़ है। शुरू की जो एपिसोड्स मैंने हैं दी हुई है ना, जब मैंने चैनल शुरू किया है, इस साल की जो शुरू की एपिसोड्स हैं और पिछले साल के जो विंटर की हैं उसमें पढ़ा होगा। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस पे क्लिक करेंगे वहाँ पे खुल जाएंगी। तो जनाब ये सिचुएशन है कि इन्होंने इन तमाम पे काम किया है कि किस तरह से न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ख़राब कर रही है। जब अर्थ का मैग्नेटिक या ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड तबाह बर्बाद करते हैं तो फिर उसके बाद आपका बायोफील्ड, हमारा बायोफील्ड, उसके बाद ज़मीन पर उगने वाले नबातात, ज़मीन पर जो ज़िंदा रहने वाले जानवर हैं, मखलूक़ात हैं अल्लाह की, वो सब उनका बायोफील्ड ख़राब हो जाता है। तो आप देख लीजिए कि इस पर उन्होंने विसल ब्लोइंग की, बताया कि ये सब कुछ हो रहा है, तो ज़ाहिर है लॉरेन मोरेट की किसने बर्दाश्त करना था, वो भी निकल गई जहाँ वो काम कर रही थी। तो आप ये प्रोग्राम जाके डायरेक्ट देख सकती हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम में जो बात किया है ना, वो बात की है ब्लड लाइंस के ऊपर। वो कहती हैं कि चूँकि इदारों में ये जो हमें सब कुछ सहना पड़ता है, हमें निकाला जाता है, वहाँ से भगाया जाता है और मखसूस माफिया के एहलकारों को वहाँ पे CEOs या डायरेक्टर जनरल्स या चीफ एग्जेक्टिव्स इनकी पोस्ट दी जाती हैं। तो वो कहती हैं एक UC डेविस, क्योंकि ज़ाहिर है देखिए जिसका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो अपने इदारे को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलेगा। जिसका तालीम का है वो तालीम के हवाले से CEOs पे बात करेगा और उसके हवाले से लेकर के चलेगा। तो यहाँ पर वो बात करती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, जिसको UC डेविस कहा जाता है, उसकी वाइस चांसलर के हवाले से वो बात करती हैं कि वाइस चांसलर जो है लिंडा PB कटीही, लिंडा PB कटीही, LINDA, लिंडा BP कटीही, KHATEHI, कटीही, उनके हवाले से वो बात करती है कि ये जो खातून हैं UC डेविस की वाइस चांसलर, इनको ब्लड लाइन के से रिलेशनशिप की वजह से ये पोस्ट दी गई है। तालीम तो है उनकी, जाहिर है जिधर जो काम वो कर रही हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि ये वही ग्रुप है, ओल्ड इरानियन, ज़ोरास्ट्रियन, बेबीलोनियन, खाजेरियन ब्लड लाइन। समझ गए? यानी असल में ये ज़ोरास्ट्रियन बेबीलोनियन है, ठीक है, जो ईरान के पुराने मज़ाहिब में सबसे पहले ईरान का जो मज़हब था वो ईरान कदीम तरीन सल्तनतों में है। रोमा की सल्तनत तो बाद में आई है, ठीक है, बाकी सल्तनतें बाद में आई हैं, ईरान की तो बहुत कदीम सल्तनत है। तो उस सल्तनत में जो उनका मज़हब था, ज़ोरास्ट्रियंस जो थे, ज़रतश्त मज़हब के मानने वाले, वो कहते हैं कि ये जो लिंडा PB कटीही हैं, ये इनकी जो ब्लड लाइन है वो ज़ोरास्ट्रियन है। समझ गए हो बात कहाँ तक जा रही है? अच्छा जी, अब ऐसे ही तो नहीं है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया वो कि भाई ये कदीम ईरानी जो हैं वो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए खाजेरियन और इरानियन, इनमें क्या लिंक है? बात ये है कि मैंने बताया, जैसे पहले बात हो चुकी है, कि खाजेरियंस जो हैं ईस्टर्न यूरोपियन ज्यू हैं और वो कहाँ से माइग्रेट हुए हैं? वो खाजेरिया से आए हैं। मैं इस पर तमाम बात कर चुकी हूँ। खाजेरिया कौन सा इलाका था, उस पर सारी पिछली वीडियोस उठा के देखें। वो कहाँ रहते रहे हैं खाजेरियंस, क्या करते रहे हैं, वो वो गोग मगोग थे, कहाँ से आए थे? गोग मगोग कबीला टर्की से आया था। टर्की से वो ये ईस्टर्न यूरोपियन कॉकेशियन माउंटेन में आके उन्होंने अपनी एम्पायर बनाई, खूनरेजी करते थे। गोग मगोग ज़ाहिर जो थे, फिर ये ईरानियन के साथ इनकी मुठभेड़ होती रही है, ठीक है, और इस इलाके में यानी ईरानी और ये मिले भी हैं, आपस में मिल के भी खेले हैं और अलग अलग दूसरे का खून भी बहाते रहे, लेकिन हैं दोनों बेबीलोनियंस, ठीक है ना, दोनों बेबीलोनियंस हैं, चाहे वो खाजेरियंस हैं या वो फिर इरानियंस हैं, दोनों गोग बगोग्स हैं, दोनों खाजेरियंस हैं। तो या तो डायरेक्ट ब्लड लाइन खाजेरियन का चल रहा है दुनिया में 0.011% में, जो डोमिनेंट है ना। हर कल्ट का एक इलीट होता है, एक दरमियान होता है, एक नीचे होता है। हर कल्ट में भी, कल्ट के अंदर भी ऊपर, दरमियान और नीचे है, ठीक है। तो जो उसका इलीट होगा ना, जैसे आपने सुना होगा फ्री मेसनरी में एक 33 डिग्री का फ्री मेसन होता है, ठीक है ना। तो वो उसको और मालूमात हासिल होती हैं, जो उससे नीचे के होते हैं ना उनको और मालूमात, उनसे नीचे को और। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने किसी फ्री मेसन को सुना है तो आप समझ लें उसका डिग्री काउंट करता है, उसका ये काउंट करता है कि जनाब वो किस डिग्री का फ्री मेसन रहा है, तो उस लेवल की इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। तो कहने की बात ये है कि
जो इलीट है ना, उसके अंदर भी लेवल्स हैं, ऊपर, दरमियान और नीचे। तो जो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ब्लड लाइंस हैं उनसे भी लोग जाकर के इलीट की जो ऊपर वाला लेवल है उस पे ब्लड लाइन के लोग हैं। फिर दरमियान और नीचे में वो ऐसे लोग रख लेते हैं 0.01% में जिनकी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन होती है। मैंने कहा ना कि खुदा का एक मकाम दे देते हैं वो अपने कल्ट के सरबराह को और उनकी फोर्सेस को, ठीक है ना। इस हद तक उनकी एफिलिएशन होनी चाहिए, पैसा और ज़ाहिर मटेरियल के साथ उनकी एफिलिएशन। अब उनको ये तो नहीं बताया जाएगा या उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप बाआल की या इब्लीस की, आपको हम लास्ट में हमारे पास जो ये 1 आई का कंसेप्ट है जो डॉलर बिल के ऊपर भी है कि ये बाआल की आंख है, ये एंटाई क्राइस्ट की आंख है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। उनको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है जो 0.01% में नीचे लेवल पे हैं, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी एफिलिएशन करवाई जाएगी मटेरियल के साथ। जब जो बंदा पैसे को पूजेगा वो इब्लीस को पूजेगा, समझ गए हो। जो बंदा सेक्स का पुजारी होगा वो इब्लीस का पुजारी होगा। हर वो काम जो इंसानी इखलाक से, इंसानी कदर से, इंसानी शर्फ से गिरा हुआ है ना, उसके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन होगी तो आप इस कल्ट का हिस्सा बनेंगे। और फिर आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए जिस पोस्ट पे आप हैं या जिस ओहदे पे आप हैं, और आपकी ये एफिलिएशन होनी चाहिए आपके बल्ले ही बल्ले, ठीक है ना, दुनिया के लिहाज से। फिर आगे जो क्या होगा वो तो फिर पता है आपको। अच्छा जी, तो ये सिलसिला कल्ट लेकर चलता है। तो लिंडा पीबी कटीही है ना, वो कहती हैं कि ये ब्लड लाइन से आई हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि कदीम ईरानी सल्तनत जो ज़ोरोस्टेरियन थी उसमें से ये निकल कर के आई हैं, ठीक है। और वो कहती हैं कि ये ईस्टर्न एशिया से, ये सारे दुनिया में जो ये लाइन है ना 0.01 वाले लोग, वो कहती हैं कि ज़्यादातर जो हैं वो ईस्टर्न एशिया से हैं और ईरानियों से, ईरान से इनका ताल्लुक़ है, कदीम ईरान से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, वो कहती है कि जो लिंडा पीबी कटीही जो है ना यूसी डेविस की वाइस चांसलर, अभी तो नहीं है ज़ाहिर है, जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया था उस वक्त वो थी, उनका ताल्लुक़ भी कदीम ईरानी सल्तनत से है, ठीक है। और वो इस ज़ुमरे में यूनिवर्सिटी, अब देखो वो ख़ुद को क्या कह रही है, वो ख़ुद को क्रिश्चियन कह रही है, ठीक है। और लेकिन उसका जो ब्लड लाइन है पीछे सारा वो ज़ोरोस्टेरियन है और उसके नाम में भी ये है। लेकिन कभी आप लोगों ने, हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि यूसी डेविस की वाइस चांसलर ज़ोरोस्टेरियन है। वो तो ख़ुद को इटालियन कहती है, वो तो ख़ुद को क्रिश्चियन कहती है, लेकिन उसकी ब्लड लाइन और उसका नाम और उसका ताल्लुक़ और पीछे से उसके मज़हब का सिलसिला वो सारा ज़ोरोस्टेरियन है। अब देखो इसके नाम में क्या क्या है ना, फिर वो जो डॉक्टर लोरेन मोरेट है ना उसके नाम पे जाती हैं। अब देखिए वो कहती हैं, पहले तो इसका ये चेक करो ना कि मुझे कहती हैं कि इस पे शक क्यों हुआ कि ये बंदी, मतलब इसका ताल्लुक़ भी जो है ना उस कल्ट से है। तो वो कहती हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो यूसी डेविस यूनिवर्सिटी है 1960 में यहाँ पे बहुत अच्छा ऑर्गेनिक किस्म का काम हो रहा था, यानी एआई वगैरह और ये डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, ये तमाम चीज़ें नहीं थी। और जो सिग्नल्स के ज़रिए, सेंसर नोड्स के ज़रिए ह्यूमन बींग्स को बायो डिजिटल कन्वर्जन है, उसके ऊपर ये काम नहीं था। वहाँ पे सीधा साधा काम था, इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही थी और उसी में यूसी डेविस भी वैसे ही काम कर रही थी। फिर वो कहती हैं कि यहाँ पे फिर क्या हुआ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कहती है जब आया तो ट्रांस ह्यूमनिज़म उसके साथ आ गया। ट्रांस ह्यूमनिज़म, इंसान की नेचर को बदलो जी, इंसान की रूहानियत को बदलो, इंसान की जिस्मानी साख्त को बदलो, वो कंसेप्ट आना शुरू हो गए। अब वो कहती हैं कि ये ट्रांस ह्यूमनिज़म का कंसेप्ट जब इस यूनिवर्सिटी में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आया तो इसके साथ ब्लड लाइंस भी यहाँ पर, कदीम ब्लड लाइंस भी यहाँ पर लाना शुरू हो गए, यानी उनमें से किरदार आना शुरू हो गए। तो वो इस चांसलर को, लिंडा पीबी कटीही को एक केस के तौर पर देख रही हैं, ठीक है ना। वो कहती हैं कि कटीही जो है ना 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से आई थी, ग्रीस से, यूनान से आई थी, अब शिकागो में आई थी। और शिकागो आपको पता है कि वही जगह जहाँ रॉकरफेलर का हेडक्वार्टर है, मिस्टर रॉकरफेलर, एनिमी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, द बिगेस्ट एनिमी। और भी हैं लेकिन प्रोमिनेंट एंड रिनाउंड एंड फेमस ईवल, यानी कि अब कहना है कि ईवल विजडम जो इसके पास थी। खैर, तो वहाँ रॉकरफेलर का हेडक्वार्टर भी, यानी कि ये यूनान से पहले आई शिकागो में, तो वहाँ पे जहाँ पे रॉकरफेलर साहब भी हैं। अच्छा जी,
फिर इनके जो खामन हैं लिंडा पीबी कटीही के, वो भी केमिकल इंजीनियर हैं और इसी कैंपस में वो काम करते हैं। अच्छा, ये काम क्या कर रही थी, वो ये काम कर रही थी कि एंटेना पैटर्न पे काम कर रही थी, एंटेना पैटर्न पे काम कर रही थी। तो एंटेना पैटर्न में वो ये काम करती थी कि करना शुरू किया सेंसर नोड। जिसने अगर मेरा प्रोग्राम जो है ना सेंसर नोड नहीं देखा कि सेंसर नोड्स कैसे होते हैं और माहौल के नाम पर इंसानों के कॉन्शियसनेस को, बायोफील्ड को हाईजैक करने के लिए सेंसर नोड का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आप जा कर के मेरा प्रोग्राम देख लें, थोड़ी नो हाउ आपको मिल जाएगी वहाँ से। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं कि ये इसी चीज़ पे जो मैंने आपको कहा, इसी टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रही थी। ठीक है, तो जेसविट्स जो है ना, अब इसकी जो ये है ना, वो कहती हैं कि लोरेन कहती हैं कि जेसविट्स जो है ना, जब आए ना एजुकेशन में, जेसविट्स मैंने आपको बताया आर्मी ऑफ जीसस बनाई गई थी, जेसविट्स बनाए गए थे पुराने ज़मानों में। तो जेसविट्स जब बनाए गए, उन्होंने एजुकेशन में भी अपना हाथ मारा। तो उन्होंने कहा कि एक किताब है, वो कहती हैं कि सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ जेसविट्स, वो आप पढ़ लो और उसमें आपको पता चल जाएगा। ये अलेक्सेंड्रो फेरेनीसी जो है, इसी ज़ुमरे में वो कहते हैं कि ईरानी था, मशरक़ी तुर्की और इटली में। ठीक है, और वो अच्छा, अब आप ये देखिए, उसी किताब को कहती हैं कि पढ़ लें और आपको पता चल जाएगा कि जेसविट्स ने किस तरह तालीम के निज़ाम में अपने अपने बंदों को लॉन्च किया। ठीक है ना, और अब वो इसका बताती हैं कि आप इसको देखो। वो कहती हैं कि इसके अगर नाम को आप गौर कर लें, इसके लिंडा पीबी कटीही की, तो वो कहती हैं कि ईरानी ब्लड लाइन की, कहती हैं कि एक तो स्टडी इन पे की गई है। वो बताती है कि देयर इज़ म्यूटेशन इन डीएनए शोज डिफरेंट एक्सट्रीम्स, ठीक है ना, ऑफ इट, कास्ट अल्बिनोइज़म, यानी कि ये बताती हैं कि आप देखिए यूरोप में अल्बिनोइज़म जो है ना, ये रेड हेयर और ब्लू आइज़ एंड बहुत फेयर कलर, ठीक है ना, हेज़ल ग्रीन आइज़, ठीक है ना, वो बताती हैं। एक तो ये आपको ब्लड लाइन बताती है कि ये म्यूटेशन हुई है डीएनए में, ठीक है ना, और उससे ये सब कुछ हुआ है। और ये जो स्टडी है वो ईरानी ब्लड लाइन पे की गई है, ठीक है ना, ईरानी ब्लड लाइन पे की गई रिसर्च बताती है कि ये जो यूरोप में इस हुलिये के लोग हैं वो वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये अश्केनाज़ जो हैं यहूदी, जिनको मैंने आपको बताया, खाजेरियन माफिया, उनका भी यही हुलिया है, वो भी इसी किरदार के हैं। आपको आज इज़राइल के अंदर जितने भी नज़र आएंगे ये गोल्डन बालों वाले और बहुत फेयर कलर वाले यूरोपियन ज्यू या अश्केनाज़ हैं, ये भी वहीं से हैं, ठीक है ना, यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन ज्यू हैं, कन्वर्टेड वंस। अब वो कहती हैं कि इसी तरह अगर आप, वो कहती हैं कि आप देखो तो ये तमाम यूरोप में इस तरह से अगर ये रिसर्च की गई है तो पता चलता है कि यूरोप के अंदर सारा जो हुआ है एंट्री इन लोगों की, ये आए हैं ईरान से, और जो ईस्टर्न यूरोप है, ये जो सेंट्रल एशिया है, ये कॉकेशियन माउंटेन्स है, रूस का, रशिया का, जॉर्जिया का दरमियान का इलाका और टर्की का, इन इलाकों से ये आए हैं। और इन इलाकों से मैंने आपको बताया कि खाजेरियन आए हैं, और फिर ये ईरानियन जो लोग हैं ज़ोरेस्टेरियंस, वो भी आए हैं। तो यूरोप में इस वक्त जो लोग हैं, चाहे वो इटालियन हैं, चाहे वो आयरलैंड के लोग हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, दे आर इरानियंस, दे आर इरानियंस। ये आज अपने आप को कहते हैं हम इटालियन। अगर आप कैसे देखो ना, एक तो होती है ब्लड लाइन रिसर्च, जो मैंने आपको बताया कि लोरेन जो है वो बताती है, ब्लड लाइन रिसर्च भी बता रही है ईरानियन ब्लड लाइन की, कि ये जो फीचर्स हैं ना, सुर्ख बाल, नीली आंखें, हेज़ल ग्रीन आंखें वगैरह वगैरह, ये जो मिल रहे हैं, ये ईरानियन ब्लड लाइन्स के साथ के अंदर म्यूटेशन हुई है। और ये अश्केनाज़ यहूदी, जिनका मैंने आपको बताया खाजेरियंस, वो उनकी निशानदही में है कि वो ये लोग हैं। फिर वो कहती हैं कि अगर आप देखो ना इनके लिबास, रोमन एम्पायर, ठीक है ना, रोमन एम्पायर जो है, वो कहती है कि ये जो रोमन एम्पायर थी, उससे पहले जो है ना, ये रोमन एम्पायर बनने से पहले, रोमन से पहले क्या था, वो कहती हैं एट्रोक्सन जो है ना, वो थे, एट्रोक्सियंस जो थे वो पहले थे, और फिर उसको तोड़ के ख़त्म करके रोमन एम्पायर को शुरू किया गया था ना, ETRUSKN।
अट्रैक्शन, ये जो लोग थे ना, ये जो थे वो, उन्होंने पहले रोम के इलाकों में उनमें रहे थे और फिर उनको ख़त्म करके रोमन एम्पायर बनाई गई थी, ठीक है। अब वो कहती हैं कि अगर आप रोम के जो पोप है ना, उसका लिबास भी देख लो, यानी कि आप देखते होगे पिक्चर्स में, आप लोगों ने देखा होगा कि पगड़ उन्होंने पहना होता है, एक डूम शेप का, एक गुंबद की शक्ल का पापाल ने पहना होता है, और उसके ऊपर एक उन्होंने ताज सा पहना होता है डूम के ऊपर। इसके अलावा वो रेड स्लिपर्स पहनते हैं, वो खुद से, जो हमारे यहाँ नहीं पहने जाते इस इलाके में, ईरान में खुद से पहने जाते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में पहने जाते हैं खुद से। तो वो कहते हैं कि वो पापा जो है ना, ये पापाए रोम हैं, वो खुद से का भी इस्तेमाल करते हैं। और इनका डोम वाला जो कैप है ना, वो ज़ोरस्टेरियंस जो कदीम ईरानी हैं वो पहनते थे, ठीक है। और इसके अलावा ख़ाज़ार भी पहनते थे, ख़ाज़ार भी ऐसी टोपियाँ पहनते थे, ठीक है ना जी। तो वो ये लिख भी, यानी कि लिबास से भी, ठीक है ना, वो बताती हैं कि ये अपने उन जगहों को बता रहे हैं, और जो फीचर्स हैं इनके, और रिसर्च हुई है इनके आँखों बालों पर, वो भी बता रही है कि उस इलाके से हैं। तो वो कहती है कि जो पीबी कटीही कहती हैं कि मैं यूनान से हूँ, मैं यूनानी हूँ, तो वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहती है इनके नाम को चेक कर लो। वो कहती है कि जो पीबी कटीही है ना, चले यहाँ अजान हो रही है, थोड़ा सा मैं म्यूट करती हूँ, फिर करते हैं।